बरेली में लगातार बढ़ रहा बीसीपीएम का आतंक। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि मीरगंज की बीसीपीएम उषा गंगवार द्वारा प्रताड़ित आशाओं ने अपनी शिकायत करीबी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलबीर सिंह के सम्मुख रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते उनके द्वारा किए गए कार्य को सराहते हुए सरकार ने उनको 12,000 रुपये की धनराशि सुनिश्चित की थी, परंतु उसके मिलने से पहले ही बीसीपीएम द्वारा 3 से 4,000 रुपये की डिमांड कर दी गई। ऐसा आरोप आशाओं ने अपनी बीसीपीएम पर लगाया है। मैं जयश्री गंगवार, आशा संगठन जिला महामंत्री। क्या शिकायत? सर, मेरे यहाँ ब्लॉक में मीरगंज ब्लॉक से हूँ मैं। वहाँ पे उषा बीसीपीएम गंगवार जो हैं, तो उनके द्वारा जो हमारा 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 24 माह का जो कोविड का पैसा रुका हुआ था, बहुत संघर्ष करने के बाद अब कहीं जाके वो पैसा पड़ा है, तो उस पे उनके द्वारा 5,000 रुपये की वापसी मांग की जा रही थी। तो सभी आशाओं ने शिकायत की। शिकायत तो और ब्लॉक की भी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही भ्रष्टाचार हो रहा है। अब से 5 महीने पहले भी हमने शिकायत डाली थी, लेकिन वो क्या था कि 500 रुपये वाउचर पे लिए जा रहे थे, लेकिन अब मामला 5,000 का है। तो हम जब इतनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं, रात दिन एक करके कर रहे हैं, तो 5,000 रुपये बताइए कैसे दे सकते हैं। तो इसकी शिकायत हमने सीएमओ ऑफिस में भी की थी, लेकिन कम से कम 12 से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अब आप क्या मांग करने आए हो और क्या चाहते हो मीडिया के माध्यम से, क्या चाहते हो? अब सर, मेरे फ़ोन पे भी अजीब अजीब तरीके की धमकियां आ रही हैं। मुझे धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे साथ ये करा जाएगा, वो करा जाएगा, और मतलब मेरी आशाओं को भी धमकाया जा रहा है कि तुम लोग शांत नहीं हो रहे हो, पैसा तुम्हारा हम ही डालेंगे, सारा कुछ हमसे ही होगा, बीसीपीएम का ही सहारा है। आशा एक तरफ तो पैसा नहीं डाला जा रहा है, दूसरी तरफ धमकाया भी जा रहा है। नहीं, आगे से नहीं डाला जाएगा। आगे से वो धमकी की अगर तुम लोग शांत नहीं होगे तो आगे से पैसा नहीं डाला जाएगा। तो जान से मारने की धमकी मुझे पर्सनली दी जा रही है। अच्छा, फोन कर करके जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो इसका साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है आपके पास? सर, अननोन नंबर से मेरे पास कॉल भी आई थी कि अच्छा। तुम सुधर जाओ, सुधर ना हो, वरना आगे का हम देख लेंगे। अच्छा, अब आप क्या मांग कर रहे हो, क्या चाहते हो? सर, अब हम एटी हेल्थ की शरण में आए हुए हैं। हमने अपनी 2 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया था, फिर उसके बाद हम 14 तारीख को आए थे, आज फिर आए हुए हैं कि अब बाकी सर के हाथ में कि आगे से ट्रांसफ़र उनका करते हैं, इस हमारा कुछ निस्तारण करते हैं, या हमें भ्रष्टाचार में ही रहने देंगे। मैं आपका? मेरा नाम शिवती साहू, जिला अध्यक्ष बरेली। ये जो शिकायत आप लोग लेके आए थे, जो मीरगंज में कुछ घटना हुई है, किस प्रकार की घटना है, और जो आप बताए बीसीपीएम ने क्या करा आप? मीरगंज की सर बीसीपीएम उषा गंगवार जो हैं, वो मेरे संज्ञान में जो आया था, मुझे शिकायत मिल रही थी बहुत दिन पहले से ही कि ये पैसे की बहुत डिमांड करती हैं कि पैसे आप लोगों के आ रहे हैं और आप हमें 2,000 दो, 2,500 दो। इस तरीके से इनने आशाओं को बिल्कुल दुखी करके रख दिया था। किस बात के पैसे मांग रही हैं आप? इस बात के पैसे मांग रही, जो आशाओं के पैसे कोविड वोविड के आ रहे हैं, इसमें 2-2, 2,500 मांग रही थी। अच्छा, जो सरकार से मिल रही है। लेकिन खुद नहीं मांगती हैं। इनका ये पॉइंट है, बीसीपीएम जो है उनका पॉइंट है, संगनियों के द्वारा मंगवाती हैं कि संगनियाँ कहें, लेकिन हमारी संगनी और आशा सब एक है। संगनी हमारी कोई अपने आप पैसे नहीं मांगती है, लेकिन अधिकारी के कहने पे ही मांगती है। फिर हमने फ़ोन किया, सर को फ़ोन किया कि सर अमित कुमार को, जो वहाँ पे MOIC हैं, उनको हमने फ़ोन किया। हमने कहा सर जी आपके ब्लॉक में क्या ऐसे ऐसे, तो बोले नहीं मैडम मैंने तो कुछ नहीं कहा है पैसे ऐसे के बारे में, और इनका होगा तो इनसे आप बात करिए। उनसे बात ना करके मैंने जयश्री से बात करी। जयश्री ने बात बताई मुझे कि दीदी इसके पैसे ये मांग रही हैं कि जो पैसा आप लोगों का आ रहा है उसमें हमें पैसा दीजिए, क्योंकि ये हम लोग डलवा रहे हैं आपका पैसा। ये तो हमारा पैसा डायरेक्ट बहुत संघर्ष करने के बाद आया है ये पैसा, इसमें किसी भी बीसीपीएम का कोई हक नहीं बनता है पैसा लेने का। लेकिन ये कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे ये खेल चल रहा है कि पैसे मांगे जा रहे हैं कि इस पैसे में हमको भी पैसे दो। भमोरा ब्लॉक, मेरी सुबह बात हुई है भमोरा ब्लॉक से, और मैंने जो गौरव शर्मा वहाँ के डॉक्टर हैं उनसे भी बात की थी, जो वहाँ के अधीक्षक हैं MOIC। उनसे मैंने कहा सर जी ये पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं, संगनियों से 12,000 रुपया आया है, अगर उनकी मेहनत का आया है, प्रत्येक आशा का कोविड में जो हमने ड्यूटी करी थी उसका पैसा आया है, लेकिन उसमें इनका मांगने का कोई हक नहीं है। फिर वो बोले कि मैडम मैंने कोई पैसे के लिए नहीं कहा है, और आप आशाओं से पता करिए। हमने आशाओं से पता करा, आशाएं कह रही हैं कि बीसीपीएम यहाँ की पैसे मांग रही हैं कि 2,500 दो, 2,000 दो, 3,000 दो, ऐसे मांग रही हैं। लेकिन मेरा गुजारिश है अपने आला अधिकारियों से कि जहाँ जहाँ बीसीपीएम है उनको ज़रा अपने संज्ञान में लेते हुए। शिकायत जब सीएमओ साहब के पास लेके गई थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली, उन्होंने क्या कहा?
बीसीपीएम वाली ये मीरगंज वाली मीरगंज वाली गए थे अपने लोग, क्या गए तो थे, तो उन्होंने कहा था हम बात करेंगे, लेकिन बात करने के बाद उन्होंने कोई बात नहीं करी, कुछ देखा भी नहीं, कोई जवाब नहीं दिया हमारे लिए, आज तक कोई जवाब नहीं सीएमओ दिया। साहब के पास से आप लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश के बाद जब MOIC मीरगंज डॉक्टर अमित ने इसकी जांच की तो जांच के दौरान BCPM दोषी साबित हुई। लेकिन ऊपर एक बड़े नेता का हाथ होने पर उषा गंगवार की जांच ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद आशाओं ने एकत्र होकर बरेली AD हेल्थ को अपनी आप बीती सुनाई। सर अभी आशाओं द्वारा एक शिकायत की गई थी मीरगंज में, जिसके बाद सर वहाँ के जो MOIC साहब उन्होंने संबंधित जो कर्मचारी था उसको दोषी भी पाया गया था, जिसकी रिपोर्ट कार्ड जो दी गई है CMO साहब को, लेकिन सर उस पर कार्रवाई ना करते हुए उस पर ढिलाई कर दी गई। वो मीरगंज की आशा मेरे पास भी आई थी, तो वो मैंने डॉक्टर वागीज़ बैस को दी है जांच के लिए, और वो 1-2 दिन में या 3 दिन में जांच पूरी हो जाएगी। वो मुझे रिपोर्ट देंगे, जो भी रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार कार्रवाई करूँगा। सर ऐसा भी सुनने में आया था कि उस पर कुछ रुपयों की डिमांड की गई थी और कुछ ज़्यादा प्रताड़ित की गई थी आशाओं को, और सर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास पहुँचने के बावजूद भी उनके आशाओं से रिपोर्ट इन्होंने काफ़ी, जैसा कि उन्होंने मेरे संज्ञान में आया है, कंप्लेंट करी है कि रुपयों की डिमांड करते थे वो उपरोक्त कर्मचारी। तो उसकी संज्ञान में आने के बाद मैंने वो जांच के लिए डॉक्टर वागीज़ बैस को दे दिए, और जैसे ही मेरे पर रिपोर्ट आएगी मैं उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करूँगा। सर जैसे कि हम अब आप सभी जानते हैं कि सर उत्तर प्रदेश सरकार और सर योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सर बहुत सख्त है। सर ऐसी गतिविधियों में सर आपकी तरफ सर इस तरीके की जो गतिविधियाँ प्रकाश में आ रही हैं सर उस पर क्या सख्त कदम उठाए जाए? देखिए, मैं इससे भी ज़्यादा उतना ही सख्त मैं भी हूँ भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में। जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं मेरे संज्ञान में उसके खिलाफ मैं तत्काल कार्रवाई करता हूँ और उच्च अधिकारियों को सूचित करता हूँ।